के नबी ने सहाबा से वादा किया था कि मेरी उम्मत की एक जमात हिंदुस्तान में जिहाद करेगी, हिंदुस्तान में जिहाद करने वाले जहन्नम में नहीं जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तनसर हुसैन और आप देख रहे हैं बिया पाकिस्तानी। दोस्तों, कयामत की अलामात सुगरा पूरी होती जा रही हैं। आखिरुज़्ज़मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले पूरी होने वाली बहुत सी निशानियों का जिक्र किया है। उनमें से कुछ पूरी हो चुकी है और कुछ का पूरा होना बाकी है, और कुछ पेशन गोइयां ऐसी हैं जिनको हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं, और कुछ निशानियां ऐसी हैं जो हमारी आने वाली नस्लें पूरा होते हुए देखेंगी। और पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया क्यों था? अल्लाह के राज़ों को समझो। इस पाकिस्तान को अल्लाह ने सिर्फ इसलिए बनाया था कि ग़ज़वा हिंद लड़ना है। हुजूर की उस हदीस में पूरा होना है कि हिंदुस्तान पर मुसलमान दोबारा कब्जा करेंगे। जैसे इमाम महदी का ज़ुहूर, खुरूज दज्जाल और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर। इन्हीं पेशन गोइयों के हवाले से बहुत से उलमाए कराम इसका तज़किरा बार बार करते हैं। आखिर ये ग़ज़वा हिंद क्या है? क्या ये लड़ी जा चुकी है या अभी इसको लड़ना बाकी है? क्या ये एक छोटे से लश्कर की जंग होगी या फिर बड़े बड़े लश्कर इसमें टकराएंगे? कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक ये एक छोटी सी जंग होगी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये एक बहुत बड़ी क़यामत तक लड़ी जाने वाली जंग हो सकती है, और कुछ का कहना है कि इसमें छोटी छोटी बहुत सी जंगें होंगी जो क़यामत तक लड़ी जाएंगी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी का कुफर पर चढ़ाई करना ग़ज़वा हिंद है। कुछ लोगों का कहना है कि कयामत की बड़ी बड़ी निशानियों के ज़हूर के बाद इस जंग को लड़ा जाएगा, और ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो ये कहते हैं कि ग़ज़वा हिंद का लफ्ज सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनके सियासी मकासद पूरे हो सकें। हर इंसान के अपने अपने ख्यालात हैं, लेकिन जो भी हो, ये आखिरकार एक बहुत बड़ी जंग है। ग़ज़वा हिंद की असल में हकीकत क्या है? इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम हिंदुस्तान के बारे में जानें। हिंदुस्तान में अब तक बहुत सी कौमें आबाद हैं, और इस कौम में हिंदू पंडितों की भी कमी नहीं है, और इस बड़ी आबादी में हिंदुओं की भी बहुत बड़ी तादाद है, जिनका मानना है कि पाकिस्तान के ऊपर मंडलाते हुए नहूसत के बादल जल्द ही छट जाएंगे और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक अजीम कौम बन के उभरेगा, और ये वही दौर होगा जो पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर दौर होगा। अल्लाह ताला जब भी किसी कौम को फतह देता है तो उस कौम का दबदबा दुश्मन के दिलों में बिठा देता है और दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देता है। इसीलिए हिंदुस्तान को हर वक्त यही परेशानी होती है कि किस तरह से पाकिस्तान के दिफाई सिस्टम को तबाह किया जा सके। इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में बुतों की पूजा सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही होती है। इस जंग के लिए पाकिस्तान तैयार हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तान ऐसे ऐसे इकदामात उठा रहा है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को मजबूरन हिंदुस्तान से जंग करना पड़ेगी। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बढ़ते हुए जुल्म पाकिस्तान को ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर हम तारीख का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि मुसलमान हुक्मरान और इस्लाम के फातिहीन हिंदुस्तान में आते रहे हैं। सहाबा कराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जिस सरफरोशी और जान निसारी से शिरकत करते थे, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद अल्लाह के नेक और साले लोग इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को और इस पेशन गोई को पूरा किया जा सके। हजरत सोबान रजी अल्लाह ताला अन्हो की एक रिवायत है कि मेरी उम्मत में दो ग्रोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है। एक ग्रोह हिंद पर चढ़ाई करेगा और दूसरा ग्रोह वो जो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। हजरत इमाम हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने ग़ज़वा हिंद के बारे में
3 अहादीस मनकूल की हैं। आप रिवायत करते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे गज़वा हिंद यानी हिंद में होने वाली जंग के लिए शिरकत का हमसे वादा फरमाया कि अगर मैं उस जंग में शहीद हूँगा तो मैं अफजल तरीन शहीद कहलाऊंगा, और अगर मैं जिंदा वापस लौट आया तो मैं जहन्नम से आजाद शुदा अबू हुरैरा हूँगा। बहुत से उलमा का मानना है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 3 औलादें थी, हाम, साम और याफिस। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों बेटों को दुनिया आबाद करने के लिए भेजा, यानी हिजरत के लिए रवाना किया, और यूं इंसान की नस्लें फैलती चली गईं। इससे ये बात तो साबित हो गई कि हिंदुस्तान में आने वाले पहले लोग तौहीद परस्त थे, यानी अल्लाह को मानने वाले थे। लेकिन हिंदुस्तान के पंडितों का कहना है कि इस दुनिया पर सबसे पहले आने वाले इंसान कुफर के मानने वाले थे, जो कि बिल्कुल गलत है। गज़वा हिंद से मुतल्लिक अहादीस पाक की 6 किताबें साहे सित्ता में शामिल। सनन निसाई में इमाम अब्दुल रहमान बिन शोएब निसाई रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल जिहाद में मुस्तकिल उन्वान गज़वातुल हिंद में मौजूद हैं। गज़वा हिंद के लिए होने वाली हिंदुस्तान में बड़ी जंग को उलमाए किराम ने कयामत की आखिरी निशानियां बताया है। अलामात कयामत के बारे में लिखी गई एक कदीम किताब अल फितन के मुसन्निफ नईम बिन हमाद मुरूजी रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में कई अहादीस को नकल फरमाते हैं, जिनमें से एक हदीस ये है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा हिंद के मुतल्लिक बयान करते हुए फरमाया कि मेरी उम्मत में से एक कौम हिंदुस्तान पर जिहाद करेगी, अल्लाह ताला हिंदुस्तान के खिलाफ उनको फतह अता फरमाएगा, यहाँ तक कि वो सिंध के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ फरमा देगा। फिर जब ये शाम की तरफ रवाना होंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शाम में पाएंगे। इस पर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, अगर मैंने इस जंग का जमाना पा लिया तो मैं अपनी हर नई और पुरानी चीज को बेच दूंगा और मैं उसमें शरीक हूँगा, और जब अल्लाह हमें फतह देगा तो मैं जहन्नुम से आजाद करदा आजाद अबू हुरैरा हूँगा। जो शाम पहुंचेगा तो हजरत ईसा इब्ने मरियम को पाएगा, और मैं इस बात की जरूर आरजू और कोशिश करूंगा कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के करीब हूँ और मैं उन्हें बताऊं कि मैंने आपके साथ रहने का शर्फ हासिल कर लिया है। ये बात सुनना ही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और फरमाया कि ये अभी बहुत दूर की बात है। गज़वा हिंद के मुतल्लिक हमारे जहन में बहुत से सवाल आते हैं। क्या इस जंग में लड़ने वाला लश्कर पाकिस्तानी फौज होगी, अफगानिस्तान से आने वाला लश्कर होगा, या सऊदी अरब से उठने वाला लश्कर? ये लड़ने वाला लश्कर चाहे जो भी हो अल्लाह के बहुत करीब होगा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को इस जंग में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। हिंद का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। इस्लाम की आस्था के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है उसे गज़वा कहते हैं, यानी गज़वात उल हिंद का मतलब हुआ भारत के खिलाफ युद्ध। गज़वात उल हिंद या गज़वा हिंद पाकिस्तान के आतंकवादियों और वहाबी इस्लाम को ऊर्जा देने वाली एक विचार फौजी ताकत और एटमी कुव्वत बनना था। ये पाकिस्तान के बनने की वजह है, बाकी नहीं है। हुजूर की हदीस है, लाजिम होना है। उम्मीद बाकी नहीं, होना है। इसमें इंशाअल्लाह की भी जरूरत इसलिए नहीं है कि हुजूर का हुक्म है। इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं कि शायद अल्लाह चाहे या ना चाहे। हुजूर ने फरमा दिया है, होना है। खुशनसीब लोग तलाश किए जा रहे हैं कि कौन उस खुशनसीब नसीब का है। और अल्लाह ताला हमें भी इस बात की तौफीक दे कि हम इस अजीम जंग का हिस्सा बने, ताकि हमारा नाम भी अल्लाह के लश्कर में लिखा जाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके बहुत से सवालों का जवाब मिला होगा। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगती है और आपके किसी काम आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह निगहबान। अल्लाह के नबी ने सहाबा से वादा किया था कि मेरी उम्मत की एक जमात हिंदुस्तान में जिहाद करेगी।
हिंदुस्तान में जिहाद करने वाले जहन्नम में नहीं जाएंगे।